नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विवेक पवार स्वागत करता हूं आपका policyplan.com के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, HDFC म्यूचुअल फंड हाउस का एक नया फंड आया है, NF आया है, जो कि 10 रुपए से शुरू होगा। फंड का नाम है HDFC फार्मा एंड हेल्थ केयर फंड। दोस्तों, ये फंड 14 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक ओपन रहेगा। इसके बीच में जो भी इन्वेस्ट करेगा उसको NAV जो है 10 रुपए से मिलने वाली है। मतलब जो इन्वेस्ट करेगा उसको पूरे के पूरे यूनिट्स मिलेंगे 10 रुपए से। तो इस फंड के बारे में पूरी आपको जानकारी मिलने वाली है, बने रहे इस वीडियो में आखिर तक। दोस्तों, जैसे कि नाम से ही यहाँ पे पता चलता है कि इट्स अ सेक्टोरियल एंड थीमेटिक फंड। HDFC फार्मा एंड हेल्थ केयर फंड मतलब ये सेक्टोरियल एंड थीमेटिक फंड होने वाला है। तो इस फंड के बारे में जानने से पहले हम कुछ HDFC फंड हाउस के बारे में मतलब AMC के बारे में थोड़ा आपको जानकारी देंगे। तो HDFC म्यूचुअल फंड हाउस जो है वो टॉप के 3 फंड हाउस में आता है। इनका जो AUM है मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है वो 5 लाख करोड़ से भी ज्यादा ये लोग फंड मैनेज कर रहे हैं आज की डेट में। दूसरी बात, 140 से भी ज्यादा इनके ऑलरेडी इक्विटी फंड जो है वो ऑन गोइंग है, चल रहे हैं। 19 ईयर्स इन्होंने कंप्लीट किए हैं इंडिया में एज अ AMC। NFO के बारे में जानने से पहले हम लोग ये भी जान लेते हैं कि इनके कौन कौन से फंड जो है वो परफॉर्मिंग है। तो टॉप परफॉर्मिंग फंड्स इन HDFC म्यूचुअल फंड हाउस दैट आर HDFC स्मॉल कैप फंड, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड, HDFC हाइब्रिड इक्विटी फंड, HDFC इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान, HDFC मल्टी एसेट फंड, HDFC इक्विटी सेविंग फंड। तो ये थे कुछ दोस्तों HDFC के टॉप परफॉर्मिंग फंड्स। इसके बाद हम आपको बताना चाहेंगे कि सेक्टोरियल फंड मतलब किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने वाले जो ऑलरेडी मार्केट में फंड्स चल रहे उनके बारे में भी थोड़ा आपको जानकारी देना यहाँ पे जरूरी बनता है। तो दोस्तों, टॉप परफॉर्मिंग सेक्टोरियल फंड है क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ICICI प्रूडेंशियल कमोडिटीज फंड, ICICI प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, HDFC इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, DSP इंडिया TIGER फंड, HSBC इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, निप्पॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा फंड, कैनरा रेबेको इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, SBI PSU फंड। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं इस फंड के बारे में, HDFC फार्मा एंड हेल्थ केयर फंड के बारे में। इट्स अ सेक्टोरियल फंड। सेक्टोरियल फंड क्या होता है ये भी आपको बता दे। सेक्टोरियल फंड मतलब उस सेक्टर के स्टॉक्स में निवेश करना। अगर इन्होंने बताया कि फार्मा एंड हेल्थ केयर, तो इस टाइप के सेक्टर में जो भी स्टॉक्स आते हैं, जो भी इक्विटीज आती है, जो भी शेयर्स आते हैं, उन्हीं के शेयर्स में ये लोग निवेश करने वाले हैं। तो HDFC ने ये जो फंड लाया है तो इसका लॉजिक समझ लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हम देख रहे हैं, हम लोग जो है वो वर्ल्ड का नंबर 1 पॉपुलेशन वाला कंट्री है। मतलब इंडिया ने चाइना को भी बीट कर दिया है। वी आर नंबर 1 इन पॉपुलेशन। तो जैसे ही यंगर लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा है, वैसे ही एल्डर लोगों के भी पॉपुलेशन की मात्रा भी धीरे धीरे बढ़ रही है दोस्तों। तो उसी के कारण हेल्थ केयर इंडस्ट्री में ग्रोथ देखने को मिल रही है। बिकॉज ऑफ जो भी प्रोडक्ट्स है, जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज के प्रोडक्ट्स है, उनका जो प्रोडक्शन है, उनका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बढ़ रहा है, उनकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है दोस्तों। उसी के लिए इनको इस सेक्टर में ग्रोथ दिखाई पड़ रही है। दोस्तों, कोविड में भी हमने देखा कि इंडिया ने सिर्फ इंडिया को ही कवर नहीं किया, वर्ल्ड में सब जगह पे वैक्सीन हमने प्रोवाइड की है। तो दोस्तों, इसी को बोलेंगे एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी इन दिस फील्ड। अगर आप फार्मास्यूटिकल फील्ड में देखोगे तो एक्सपोर्ट की भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज इंडियन कंपनी को मिल रही है। दूसरी बात, इंडिया जो है वो एक मैन्युफैक्चरिंग लीडरशिप के रूप में दुनिया में सामने आ रहा है इन दिस सेक्टर, ओके, फार्मा एंड हेल्थ केयर सेक्टर में। उसी के साथ दोस्तों, गवर्नमेंट हमेशा फार्मा एंड हेल्थ केयर जो इंडस्ट्री है, बहुत अच्छे अच्छे स्कीम्स इस सेक्टर के लिए गवर्नमेंट की तरफ से लाए जाते हैं। सो इंडियन हेल्थ केयर एंड फार्मा सेक्टर में कौन कौन से टाइप की कंपनियां आएगी, एक स्क्रीन पे आपको हम लोग दिखा रहे हैं। देखिए दोस्तों, फार्मा में डोमेस्टिक फॉर्मुलेशंस टाइप की कंपनियां हैं, ओके, एक्सपोर्ट्स एंड US जेनरिक्स एंड बायोसिमिलर्स की कंपनियां हैं, कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन CDMO टाइप की भी कंपनियां फार्मा में देखने को मिलती है। और हेल्थ केयर सर्विसेज में डायग्नोस्टिक्स, हॉस्पिटल्स एंड रिटेल फार्मेसी, इस टाइप के इंडस्ट्री में कंपनियां आपने को देखने को मिलती है। तो दोस्तों, थोड़ा इनके फंड मैनेजमेंट का स्ट्रेटेजी भी इन्होंने यहाँ पे दिया है, वो भी आपको बताते हैं। तो ये जो है कोर पोर्टफोलियो इनका रहने वाला है मल्टी कैप स्ट्रेटेजी, मतलब लार्ज, मिड और स्मॉल टाइप के तीनों टाइप के स्टॉक्स में ये लोग जाने वाले हैं इस
सेक्टर के जितने भी शेयर है उसमें, जहां पे भी ट्रेंड इनको दिखेगा, जो भी ट्रेंड बढ़ रहा है वहां ये लोग मूव कर सकते हैं। तो फार्मा एंड हेल्थ केयर में जो कंपनियां काम करती है उनके अगर स्टॉक्स का एक एनालिसिस देखोगे तो लगभग 15% अबव यहाँ पे रिटर्न्स पिछले 10 सालों में देखने को मिले दोस्तों। तो इट्स अ सेक्टोरियल फंड दोस्तों। तो सेक्टोरियल फंड को हमेशा एक ज्यादा रिस्की माना जाता है, तो इसके रिस्क पोर्शन को भी हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आता है रेगुलेटरी रिस्क। रेगुलेटरी बहुत स्ट्रिक्टली काम करती है इनके ऊपर, तो जितने भी फैक्ट्रीज आती है उनके ऊपर रेगुलेटरी जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, तो इनको कंप्लायंस के मतलब हार्ड कंप्लायंस से इनको गुजरना पड़ता है। इंडियन गवर्नमेंट का जो प्राइस कंट्रोलिंग जो रहता है फार्मास्यूटिकल कंपनीज के ऊपर, वो भी यहाँ पे एक रिस्क माना जाएगा। तो जैसे हमने रिस्क देखा वैसे कुछ हम लोग इसके ऐसे फैक्टर्स देखते हैं कि इस सेगमेंट में क्यों जाना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे डिमांड इतनी ज्यादा है, आदमी हेल्थ केयर के लिए बहुत अच्छा खासा एक्सपेंस करता है दोस्तों, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस से करेगा या अपने जेब से करेगा, लेकिन सिचुएशन ऐसी रहती है कि लोगों को खर्चा करना ही पड़ता है। नॉन प्रिस्क्राइब प्रोडक्ट्स भी बहुत ज्यादा मात्रा में है जो यहाँ पे कंज्यूम होते हैं। दूसरी बात दोस्तों, इस इंडस्ट्री में जो है लोगों का अवेयरनेस बहुत बढ़ रहा है, लोग बहुत सारे इंश्योर्ड हो रहे हैं, इसका जो पेनिट्रेशन है वो बढ़ रहा है, उसी के कारण इसी इंडस्ट्री को इसका बेनिफिट मिल रहा है दोस्तों। इस फंड के जो फंड मैनेजर है मिस्टर निखिल माथुर, जिनको 12 साल का फंड मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है दोस्तों। ये फंड जैसे कि 10 रुपए में चालू होगा, मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें है 100 रुपीज, देयर इज नो लॉक इन पीरियड, इट्स ओपन एंडेड फंड। इसके बाद मतलब एनएफओ के बाद भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसमें एंट्री एग्जिट लोड नहीं है, एग्जिट लोड जो है दैट इज 1% बिफोर 1 ईयर। तो दोस्तों ये हो गया फंड के बारे में। अभी हम जान लेते हैं कि इस फंड में किसने निवेश करना चाहिए, किसके लिए फंड सही रहेगा। दोस्तों ये जो फंड है ये हाई रिस्क कैटेगरी में आता है। अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो आप एसआईपी के माध्यम से जाइए दोस्तों। एसआईपी में क्या होता है कि जितना ज्यादा फंड में वोलेटिलिटी रहेगी उतना ही ये फंड ज्यादा एसआईपी में परफॉर्म करेगा। ओके, ये ऐसा फंड जो है वो वन साइड तो नहीं चलेगा, तो इसलिए एसआईपी में जो है तो आपका इन्वेस्टमेंट जो अगर मार्केट इस सेक्टर का बहुत वोलेटल है तो नीचे और ऊपर मतलब आपको एवरेजिंग मिलेगा एसआईपी में। लेकिन अगर आपको लमसम में जाना है ओके, तो आप इस फंड को एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के रूप में देख सकते हो दोस्तों। आपके पोर्टफोलियो में इसमें ऐड करने का 2 कारण है। एक तो यहाँ पे हाई रिस्क है, हाई रिटर्न्स भी मिलेंगे। दूसरी बात सेक्टर बहुत अच्छा है, इन्वेस्ट करना बनता है। जो नए लोग हैं उन लोगों ने भी जाना चाहिए, और जो ऑलरेडी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं उन्होंने भी अपने एसआईपी या इन्वेस्टमेंट बढ़ानी चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, दैट इज फॉर्च्यून MF ऐप। हमारी वेबसाइट को भी आप विजिट कर सकते हो fortunemf.com। ओके, और दिए गए नंबर पे अगर आप कॉल करते हो तो हम आपको जरूर इस पे इन डिटेल जानकारी देंगे। आपका पोर्टफोलियो जो वो रिव्यू करेंगे और उसके ऊपर आपको अच्छी सलाह भी दे सकते हैं दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन लगा हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। लेकिन दोस्तों आपको ये एनएफओ कैसा लगा, आपकी क्या राय है इस फंड के बारे में, ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।